सुन, कहता है एक हिंदुस्तानी कि सीधा साधा दिखता हूँ, मेरा रोल बदल जाएगा। और बेटा हम अपनी पे आ गए ना तो पूरा माहौल बदल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अंश 5G एकेडमी में, चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। सर्वप्रथम मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज 26 जनवरी है, हमारे भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा पावन पर्व। आज ही के दिन जो है हमारा देश जो है रिपब्लिक हुआ था, गणतंत्र हुआ था। तो ये वीडियो मेरी लगभग कुछ दिन बाद पब्लिक होगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि कई टॉपिक्स जो है ऑलरेडी मेरी अनलिस्टेड में पड़ी हुई हैं, जिनको पब्लिक इसको आते आते लगभग 10-5 दिन लग जाएंगे। तो उस दिन आज लगभग 26 जनवरी को बीते हुए कुछ दिन हो चुके होंगे जिस दिन यह वीडियो पब्लिक होगी। तो साथियों सब इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और आज की जैसे कि वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल में और यहाँ इस वाले थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज की जो है वीडियो है हमारी, यह है हमारी HCF एंड LCM की। किसकी है? HCF एंड LCM की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यही चीज जो है आज हम बाय ट्रिक सारी चीजें बहुत ही धांसू ट्रिक के साथ और आज एक नंबर का कॉन्सेप्ट मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आज यह वीडियो जो है, अब आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ही नहीं इस वीडियो को देखने के बाद कि आप HCF और LCM में न लगा पाए। जी हाँ, मेरा दावा प्रतिफूल होगा, हमेशा सत्य होगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इफ यू आर न्यू इन माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक आल्सो एंड शेयर आल्सो। तो लेट्स स्टार्ट द। हम सभी आ चुके हैं अपने वीडियो में। यहाँ हम समझ लेते हैं किसी भी संख्या का HCF, LCM इत्यादि सारी चीजें यहाँ पर निकालना। ये आज का जो वीडियो है, HCF और LCM को मैं 2 वीडियो में कवर करूंगा। जिसमें पहले वीडियो में तो मैं नॉर्मल चीजें जो नॉर्मल होती हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है, कहां से कैसी ट्रिक क्या आ सकती हैं, ये सारी चीजें आज पहली वीडियो में मैं कवर करूंगा। कल की जो वीडियो आएगी वो मेरी एडवांस लेवल पर आएगी, जैसे JEE के कंपटीशन का पेपर जो आता है वहां तक के लिए मैं पूरा HCF और LCM पढ़ा दूंगा। तो कल की वीडियो जो है बहुत ही एडवांस लेवल पर मेरी होगी। आज की वीडियो में हम नॉर्मल पढ़ेंगे, सब चीजें बाय ट्रिक पढ़ेंगे। देखिए साथ में सबसे पहले हम HCF निकालना सीख लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमें कोई संख्या दी हुई है 4, 6, 8 और जो है मान लीजिए 20 दी हुई है। ठीक, तो हम मान लेते हैं HCF निकालना। और एक बात, सबसे बड़ी बात, हम जान लेते हैं कि हमारा HCF आखिर होता क्या है। HCF होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। फैक्टर का नाम सुने हैं, फैक्टर का फैक्टर जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फैक्टर क्या होता है? मान लीजिए 4 है, 4 का फैक्टर एक से 4 कटेगा, 2 से कटेगा, 4 हमारा 3 से कटेगा नहीं, 4 से स्वयं कटेगा। ठीक, 6 जो है फैक्टर यही है, तो 4 के फैक्टर इतने हो जाएंगे। 4 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 6 का देखते हैं, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 4 से नहीं कटेगा बस, और 6 स्वयं 6 से कटेगा। क्लियर है? अब देखते हैं, मान लीजिए चलिए 8 है, 8 का देख लेते हैं। 8 हमारा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं कटेगा, फिर डायरेक्ट 8 से कटेगा। 8 हमारा। और देखते हैं जो 20 है हमारा, 20 देख लेते हैं। 20 हमारा 20 हमारा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से कटेगा, फिर 20 स्वयं से 20 से कटेगा। तो हमारे 20 के इतने फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर मतलब होता है कि कौन सी संख्या कितने नंबर से कट रही है। जो संख्या जितने नंबर से कट जाएगी उसके पहले वही नंबर्स उनके फैक्टर होंगे। तो फैक्टर मतलब समझ में आया। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है मतलब समझ में आया। फिर कॉमन क्या होता है? कॉमन का मतलब जो सब में हो, कॉमन का मतलब जो सब में हो। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए? जो इन सब में मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पर सब में क्या क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 1 मिल रहा है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 मिल रहा है। और देखिए 4 यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, लेकिन 4 यहाँ नहीं है। तो 4 सब में नहीं मिल रहा है और बस अब बाकी खत्म। और कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो सब में मिलेगा। तो कॉमन फैक्टर का मतलब समझ में आया। और हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ सबसे बड़ा जो है ये 2 है, कॉमन फैक्टर भी है और सबसे बड़ा भी है। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो 2 हो जाएगा आंसर। हमने इसकी डिफिनेशन से यानी कि इनकी फुल फॉर्म से ही कॉमन फैक्टर क्या होते हैं निकाल लिया। ध्यान से सुनिएगा।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है समझ में आया? कोई भी संख्या जितने नंबर से कट जाएगी वो उनके फैक्टर होंगे। दूसरी बात, कॉमन फैक्टर क्या होंगे? जो सब में होंगे। हाईएस्ट क्या होंगे? जो सबसे बड़े होंगे। यही तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट। निकालने का तरीका क्या है ये हम समझ लेते हैं। ये चीजें आपको कोई नहीं बताया होगा, मैं गारंटी लेता हूं, आप कहीं भी जाके देख लीजिए ये क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आखिर इसको आपको कोई बताया ही नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं अब हम ट्रिक से कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमें 40, 20 और 60, 40, 20, 60 और 85 का एचसीएफ निकालने को कोई बोला, तो चलिए इसका एचसीएफ जानते हैं कैसे निकालेंगे। हमें निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए जो इन सभी नंबर्स में सबसे छोटा वाला नंबर होगा, जो सभी नंबर्स में सबसे छोटा वाला नंबर होगा उसके हम फैक्टर कर लेंगे। तो हमारा सबसे छोटा 20 है। 20 का फैक्टर आपके लोगों के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, यही तो होगा 20 का फैक्टर। और दूसरी चीजें हम क्या करेंगे कि जो यहाँ से सबसे बड़ा वाला फैक्टर होगा वहीं से हम स्टार्ट करेंगे सबको डिवाइड करना। अगर सारे फैक्टर सबसे बड़े वाले जिस सबसे बड़े वाले डिवाइड हो जाएगा वही हमारा सबसे जो फैक्टर हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ हो जाएगा। 20 से करिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। 20 से 10 से ये होगा, ये होगा, ये 10 से भी नहीं होगा। बचा क्या? 5। 5 से करिए, 5 8 40, 12 5 60, 5 1 5, 5 7 35। 5 से हमारा सब डिवाइड होगा, देख लीजिए। 20 तो होगा ही क्योंकि 20 का फैक्टर है। तो 5 से हमारा सब डिवाइड हो गया, तो इन चारों का एचसीएफ हो गया 5। एचसीएफ इक्वल टू 5। वो टेक्निक हमें नहीं में अपनानी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में नहीं अपनाना। क्यों हम इतना टाइम अपना बर्बाद करें? प्राइम फैक्टराइजेशन में हम जानते हैं क्या करते हैं, 40 को काटते, फिर 20 को काटते, फिर 60 को काटते, फिर 85 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते, फिर जो चीजें सब में कॉमन होती वो लिखते। क्यों करें हम ऐसा? हम सिर्फ 20 का फैक्टर, 1 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 1 का फैक्टर करेंगे, फिर सबको डिवाइड करके देख लेंगे, जिससे सब कट जाएगा वही होगा। एक क्वेश्चन मैं और लगाता हूं इसी बेस पर। 15, 20, 60 और 80 इसका एचसीएफ निकालिए। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा 15 फैक्टर कीजिए। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा। बस 15 इतनी संख्याओं से कटेगा, फैक्टर हो गया। 15 से स्टार्ट कीजिए, तो 15 से सिर्फ 60 कटेगा, ना ये कटेगा ना ये कटेगा। 5 से स्टार्ट कीजिए, 5 से आपके सब कट जाएंगे। तो हाईएस्ट कौन सा? हाईएस्ट 5 ही तो है, बाकी सब तो नीचे है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 इसके सबके हो जाएंगे। एचसीएफ इसका आ जाएगा 5। क्लियर है? मतलब कुल मिला के हम जो सबसे छोटा नंबर्स होगा दिए हुए नंबर्स में उनका हम फैक्टर करेंगे। क्लियर? उसके बाद में जो सबसे बड़े वाले फैक्टर से सभी संख्याओं को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो 15 से क्या नहीं कटा, 5 से कटा, कट गया, यही इसका एचसीएफ। क्लियर? तो आई होप आप सभी को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बात आई एलसीएम की। एलसीएम निकालने के लिए थोड़ा लेंदी ट्रिक है, इसलिए मैं ट्रिक से अच्छा तो मुझे कॉन्सेप्ट लगता है एलसीएम निकालने का। किसी भी संख्या के एलसीएम निकालना हो आप कॉन्सेप्ट से चलिए, आप आराम से एलसीएम उसका निकाल सकते हैं। होता क्या है एलसीएम, अगर आप लोगों को यह जानना है तो देखिए। मान लीजिए हमें 2 का, 3 का, 4 का और 5 का एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम होता क्या है समझते हैं। एलसीएम एलसीएम मल्टीपल, लास्ट में क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है समझ लेते हैं। मल्टीपल होता है 2, तो 2 का मल्टीपल 1 होगा 2, फिर 2 दूनी 4, 2 का 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। इस प्रकार से इसका मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर? 3 का 3 एकम 3, 2 भी होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15 इसका हो गया। 4 का 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16 इसका हो जाएगा। 16 सॉरी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 हम 25 इस प्रकार से इसका हो जाएगा। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है? तो ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा। ये होता है मल्टीपल। कॉमन मतलब जो सब में ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो सब में कॉमन हो। क्लियर? और लीस्ट मतलब वो सबसे छोटा होना चाहिए, क्योंकि अब ऐसे हम सीरीज जब बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारी एक इनफाइनाइट सीरीज होगी और उस इनफाइनाइट सीरीज में आगे जाके बहुत बड़े बड़े मतलब मिलते चले जाएंगे कॉमन, जो बड़े बड़े होंगे। तो हमें वो नहीं लेना। एलसीएम मतलब जो सबसे छोटा हो, जो सबसे पहले मिल जाए। मान लीजिए यहाँ पर हम 5 हटा देते हैं, 5 हटा देते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 12 सब में ऐसा पहला कॉमन मल्टीपल है जो सब में मिल रहा है। 5 वाले में नहीं मिलता इसलिए उसको हटा दिए। तो सबसे पहले जो मिल जाए
वही आपका एलसीएम होता है मल्टीपल में। तो एलसीएम का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। निकालने का तरीका हम बता देते हैं आपको। चलिए मान लीजिए 40, 20, 60 और 85 का आपको एलसीएम निकालना है। 40, 20, 60 और 85 का निकालना है तो हो गया 40, 20, 60 और 85। आप ऐसे इसका फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए, इजी होता है थोड़ा। तो आप इसको निकालिए, सब जो है 5 से कट रहे हैं तो 5 8 40, 5 के 20 और 60, 12 पंचे 60 और 17 पचे 85 कट गया 4 से। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 3 12, फिर 17। अब कोई देखिए यहाँ पर कोई नहीं कटेगा, इसमें से कोई आपस में डिवाइडर नहीं है, बस सबका 5 के 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। ये आपका एलसीएम इसका निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब कोई ना कटने वाला हो, जैसे अभी तक यहाँ पर 8 जो था, ये 8 4 से अगर डिवाइड करते तो 8 ही कटता, 4 ही कटता, ठीक। लेकिन यहाँ पर कोई भी संख्या आप डिवाइड करके देख लीजिए, अब कोई ऐसी संख्या कॉमन नहीं है जो 2 को भी काट दे, साथ में 3 को भी काट दे, या 2 को काट दे 17 को काट दे। ये आपस में अभाज्य नंबर्स है। क्लियर है? प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स जब आपके लास्ट में यहाँ बचे तो वो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप एलसीएम निकालने का तरीका जानते ही होंगे, एलसीएम क्या क्या बताएं, बस जो ट्रिक थी मैंने बता दी, और यहाँ पर कॉमन आप निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आप सभी को एलसीएम और एचसीएफ निकालना क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये आप सीख चुके होंगे। क्या होते हैं एलसीएम और एचसीएफ, ये भी सीख चुके होंगे। अब जो इसका मेन पॉइंट आता है वह है डेसिमल्स का एलसीएम व एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले अब जो बात आती है कि डेसिमल्स का एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल्स, ठीक। डेसिमल्स का कैसे निकालें, मान लीजिए आपके सामने लिखा है 0.16, 1.6 और जो है 0.16, 1.6, 2.01, 2.0, बस 2.0 और एक और मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए यार, 0.5, ठीक। इस प्रकार से आपके लिखा है और आपसे कहा गया कि इसका आप जो है एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी जो कहा जाए वो निकाल के दिखाइए। तो हमें करना, सबसे पहला काम क्या करना है जानते हैं? कुछ नहीं करना, हमें करना है कि दशमलव के पार इस पार 2 अंक है, इस पार 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। तो सबसे पहले सब में 2-2 कर लेना है, जो भी मैक्सिमम यहाँ पे होगा उतना कर लेना है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 कर लिया, यहाँ भी 2 कर लिया, यहाँ भी 2 कर लिया, ठीक। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, बस अब दशमलव को आप भूल जाइए कि यहाँ दशमलव भी लगा है। तो ये आपका बन गया 16, 160, 200 और 50, ठीक। ये आपका बन गया। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, सबसे छोटा है 16, 16 का फैक्टर 1, 2, 4, 8 और 16 स्वयं, ठीक। अब सबसे बड़े वाले से डिवाइड कीजिए, 16 से ये नहीं डिवाइड होगा, 8 से भी नहीं डिवाइड होगा, 4 से भी ये नहीं डिवाइड होगा, ये सिर्फ होगा 2 से डिवाइड, सिर्फ 2 से। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2। अब चूंकि हमने 2 अंक पर दशमलव हटाया था, इसलिए यहाँ पर लगेगा भी 2 अंक पर, यानी कि 0.02 इसका एचसीएफ आ जाएगा आंसर। इन सारे नंबर्स का एचसीएफ 0.02 आ जाएगा। आप मेरी ट्रिक को फॉलो मत कीजिए, बिना ट्रिक के करने का प्रयास कर लीजिए। अगर आपका इतने जल्दी आंसर आ जाएगा तो मैं वीडियो बनाना उसी दिन से बंद कर दूंगा। जी हाँ, इतनी आसान ट्रिक, ऐसी कोई ट्रिक है ही नहीं कि जो अब इससे आसान कोई बता दे। क्लियर? तो आई होप आप सभी को यह बात समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा इसी बेस पर। ये आपको बातें समझ में आई? दशमलव के उस पर आपको बराबर अंक कर लेना है बस। चलिए मान लीजिए हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 0.215। चलिए दूसरा 0.215 और देख लीजिए, 1.5, 1.15, 3.6 बस। अब कुछ नहीं करना हमको, हम सब देख सकते हैं यहाँ पर कि दशमलव के उस पार जो है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। पहले सब में मैक्सिमम 3 है तो सब में 3 बनाइए। यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, बन क्या गया? 215, 1500, 1150 और 3600। अब बात आई कि इसका फैक्टर करना तो इतना आसान नहीं है, इतना आसान तो है नहीं। फिर हम करते हैं, देख लेते हैं। 1 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 5 1 6 2 8, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कटा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 3 21, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा।
11 से 11 एक का नाम 11 और 10, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 का नाम 15, 6, 15 से भी नहीं कटेगा, लगभग यार अभी जाके लगभग ऐसे ही कुछ बैठेगा। 5 से कट गया तो मान लीजिए 5 ही ले लीजिए, चलिए 5 ही ले लीजिए, 5 से करके देख लीजिए, 5 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो आपका HCF जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। 25 से भी नहीं कटेगा, ये किससे कटा, 17 से 19 से, अब आगे कटेगा नहीं, ये आगे कटेगा नहीं, सिर्फ 5 से कटेगा। कुछ आगे नंबर्स और होंगे जिनसे भी कटेगा, जैसे मान लीजिए 5 से कट गया, 5 चौके 20, 1 5 से 15, 43 आ रहा है, नहीं कटेगा। 5 से काटने के बाद 43 आ रहा है, और 43 जो है अब किसी नंबर से नहीं कटेगा, 43 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो आपका इसका HCF 5 ही हो जाएगा। अब बात आई 5 क्यों होगा, 5 कितने अंक बाद दशमलव लगा था, 3, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, इसका आपका HCF यह आएगा 0.005, क्योंकि इतने अंक बाद दशमलव लगा था, आपका इसका HCF यही होगा। क्लियर है, सारी बातें क्लियर है। तो आई होप। अब बात आई एलसीएम की, तो एलसीएम को भी इसी तरीके से हम प्राइम फैक्टर वाले मेथड से निकालेंगे। आपका नंबर जब आ गया ना, तो नंबर के तो अब आप एलसीएम निकालना जानते ही है। एलसीएम आप नंबर्स का किसी भी तरीके से उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं आराम से, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आई होप आप सभी को यह बातें भी समझ में आ गई होंगी। अब जो बात आती है कि अब जो है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शन, तो मैं सबसे पहले उसको रेज करता हूँ, फिर उसको अब हम सभी समझ लेते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शन। इसको हम कैसे निकालेंगे, क्या होता है, पूरा प्रोसेस हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, अगर एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन निकालने को बोले आपसे कि इसका एलसीएम निकालिए, तो हम जानते हैं क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर निकालेंगे। न्यूमरेटर मतलब होता है अंश, अंश मतलब जो ऊपर वाला हो, जैसे P बटा Q लिखा है आपका फ्रैक्शन, तो P आपका होगा अंश, Q होगा हर, ये होगा अंश, ये होगा हर। अंश के नाम से ही मेरा चैनल है अंश 5G एकेडमी। तो देखिए, ये आपका होगा अंश, ये होगा हर। क्लियर, इसे बोलेंगे न्यूमरेटर, इसे बोलेंगे डिनोमिनेटर। इंग्लिश वाले समझिए, इसे बोलेंगे न्यूमरेटर, इसे बोलेंगे डिनोमिनेटर। चलिए, तो अगर मान लीजिए आपसे एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन निकालने को बोल रहा है, तो आप ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। अगर एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शन निकालने को कह रहा है, तो आप ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे। इसको हम ट्रिक से याद रखेंगे। अगर एचसीएफ बोले तो ऊपर वाले का एचसीएफ, अगर एलसीएम बोले तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, बस। अब उसके बाद ऊपर वाले का एलसीएम तो नीचे वाले का एचसीएफ, और इसमें ऊपर वाले का एचसीएफ होगा तो नीचे वाला का एलसीएम। क्लियर है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर आपको इस बात को समझाता हूं। मान लीजिए 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5, इस प्रकार से आपका कोई फ्रैक्शन है। आपको बोला गया है कि इसका एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों आपको निकाल के बताना है। क्या होगा, तो हम तुरंत जान चुके कि हमको एलसीएम जो ही बोला गया तो ऊपर वाले का हम निकालेंगे एलसीएम, और ऊपर वाले का एलसीएम हमारा हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 का एलसीएम होगा हमारा 12। एलसीएम ऊपर वाले का 12 हो जाएगा, और फिर एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर, नीचे वाले का एचसीएफ, सबसे छोटा कौन है, 2 है। ठीक है, तो एचसीएफ हमें निकालना है, तो एचसीएफ इसमें देखिए 2 से 4 तो चला जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, तो एचसीएफ आपका 1 इसका आएगा, क्योंकि एक ही ऐसी संख्या है जो सभी को डिवाइड कर दे। तो आपका इसका एलसीएम जो आएगा पूरे का, यानी कि पूरे फ्रैक्शन का एलसीएम जो आएगा वो 12/1 आएगा। बात आई एचसीएफ की, तो जो ही एचसीएफ कहा हम जान गए कि ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है। क्लियर, तो ऊपर वाले का एचसीएफ सब देखिए 1 ही आएगा। ठीक है, एचसीएफ देख लीजिए, आप कोई ऐसी संख्या नहीं जो सभी को काट दे, तो एचसीएफ आपका आ गया 1। अब बात आई नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आपका आएगा इसमें 2, 3, 6, 6 चौके 24, 24, 24, 20, 25, 4, 5, 20, 120, 120 नहीं, 120 नहीं, 2 दूनी 4, ये 2 कट जाएंगे, तो यहां से निकल के आएगा 2, तो 2, 3, 6, 6, 5, 30, 30 दूना 60। हाँ, एलसीएम आपका इसका आ जाएगा नीचे वाले का 60। ठीक, तो आपका ये निकल के आ गया 1/60 इसका एचसीएफ होगा, 12 इसका एलसीएम होगा। क्लियर सारी चीजें। तो ऐसे हम किसी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। करना क्या है कि अगर आपको एलसीएम निकालने को बोले तो एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ निकालने को बोले तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है, उसके उल्टा दूसरा कर देना है, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। तो ये था फ्रैक्शन का।
यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। छोटा मोटा एग्जाम जैसे आर्मी ने भी यहाँ सब में तो आ जाता है, आर्मी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पर एग्जाम देने जा रहे हैं, एसएससी लेवल पर, जेईई लेवल पर, तो वहां से आपके क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। वहां से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो रेशियो से पूछे जाएंगे, रेशियो से, कोप्राइम फैक्टर से पूछे जाएंगे। आगे की जो पार्ट सेकंड वाली आने वाली वीडियो, वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द मैथ एंड एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज द वेरी सिंसियर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द मैथ। क्लियर है? मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत जो है ये मुकदमे की तरह होती है। मोहब्बत जो है ये मुकदमे की तरह होती है, न खत्म होती है, न इंसान को बाइज्जत बरी करती है, न खत्म होती है, न इंसान को बाइज्जत बरी करती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर कि हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले अगला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लीजिए 20 और 30 ये दो नंबर्स हैं। इनका ये दो नंबर्स हैं, एक फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर। ठीक, इनका एचसीएफ जानते हैं क्या होगा? 20 का फैक्टर 5, 10, 5, 10 जो लास्ट वाला फैक्टर है 10 से भी कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ जो आएगा, एचसीएफ जो आएगा 10 आएगा। 10 क्यों आएगा? क्योंकि इसका फैक्टर यानी कि 10 वाला है और 10 से भी कट जाएगा। ठीक, अब इसका एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम 20 3 60 और 30 दूना 60, एलसीएम 60 आएगा। 60 हम निकालेंगे तो आ जाएगा। क्लियर है? ये आप लोग निकाल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये हो गया। अब हमने यहां से कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन जानते हैं क्या निकाला? कि अगर इन दोनों नंबर्स का हम गुणा कर दें, यानी कि 20 मल्टीप्लाई अगर 30 कर दें तो ये आएगा 600। ठीक, और अगर इन दोनों का भी गुणा कर दें तो ये आएगा 600। मतलब जानते हैं क्या हुआ? कि फर्स्ट नंबर FIRST, फर्स्ट NUMBER, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड is equal to the LCM multiply by HCF। ये बात समझ में आई नहीं आई कि पहला नंबर और दूसरा नंबर का जो गुणा है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणे के बराबर होता है। क्लियर? तो ये हमारा एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकल के आया। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये कि पहला नंबर दूसरा नंबर का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब साथियों, इसमें से आपको कोई भी 3 डाटा दिया है और चौथा पूछे तो आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकल जाएगा। चलिए मान लीजिए कि आपसे पूछ रहा है कि कोई किसी संख्या का एलसीएम 500 है, एलसीएम 500 है और एचसीएफ 15 है। ठीक, एचसीएफ 15 है, ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। उनमें से, सॉरी मैं यहाँ पर क्वेश्चन बना रहा हूं इसलिए हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। और उनमें से एक नंबर जो है वह है 30। तो दूसरा नंबर आपको ज्ञात करने को बोलेगा कि आप दूसरा नंबर ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। पहला नंबर 30 है, मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर x मान लीजिए इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 500। एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम वही तो हुआ। x की वैल्यू यहां से निकालना है, x इधर रोकिए, तो इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइड बाय 30। 30 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। 15 दोनों 30, 2 1 कम 2 25 यानी कि 250। x इज इक्वल टू 250 आपका आ जाएगा आंसर। तो अब आपको कोई भी 3 डाटा इसमें दिया रहे, आप चौथा आराम से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? तो आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी, इसमें आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। कल की जो वीडियो आएगी एचसीएफ एंड एलसीएम का पार्ट सेकंड आएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई है और सबसे बड़ी बात समझ में आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।